लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए उनको हम निमंत्रित करें, उनसे आग्रह करें कि वे इस अवसर पर एक बार पुनः हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार अपने प्रेरक संबोधन से हम सब में उत्साह का और ऊर्जा का संचार करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी। हरियाणा के हमारे माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, भारत सरकार में युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय युवा कार्य खेल राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के हमारे विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा के खेल एवं युवा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, साई के हमारे सेक्रेटरी श्री रोहित भारद्वाज जी, सभी हमारे युवा होनहार खिलाड़ियों, खेल प्रेमी बंधुओं, उपस्थित सभी छायाकार पत्रकार मित्रों, आज का ये जो अवसर है वास्तव में ही बहुत एक प्रेरणा देने वाला यह अवसर कि हमारे देश की युवा पीढ़ी, युवा खिलाड़ी खेलो इंडिया के इस चौथे बार का जो एक कार्यक्रम जिसकी हरियाणा को मेजबानी मिलने का जो अवसर ये मिला है, इसका आज एक सफल आयोजन के बाद समापन यह कार्यक्रम हो रहा है। हरियाणा के लिए निश्चित रूप से एक गौरव का यह दिन है, क्योंकि खेल का यह आयोजन जब हुआ तो जब इसकी तैयारियां चल रही थी तो हमको मालूम है कि कोविड के कारण से उसको 2 बार 3 बार बल्कि बदलना पड़ा, लेकिन आखिर कोविड के साथ हमारी लड़ाई, जिसमें हमने भले ही कोविड कुछ बाकी है, लेकिन देश में प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की एक तैयारी के साथ इसका मुकाबला करने की प्रेरणा हमको दी, आज हम कोविड को जीत चुके हैं और इस कोविड की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद ये जो आयोजन है ये संभव हो पाया और इसको हमने सफलतापूर्वक इसको एक प्रकार से सफल किया है। मित्रों, खेल समाप्ति के बाद हम सब अपने अपने प्रांतों में जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे। यहां की कुछ यादें ये निश्चित रूप से हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। मुझे लगता है कि व्यवस्था में, मेजबानी में हमारे खेल विभाग ने, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्था में कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी है कि सबकी खेल के साथ जुड़े हुए सीधे विषय हों या उनके रहने की, उनके आवास की, उनकी सुरक्षा की, सब व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान करके और इसको पूरा करने की कोशिश की है। फिर भी हो सकता है कि कुछ छोटी बड़ी कमी ये ध्यान में आई हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस कमी को यहीं भूल जाएं, यहीं छोड़ जाएं और अच्छी यादें हैं वो निश्चित रूप से साथ लेकर के जाएं और अपने प्रदेश में हम जाकर के इस अनुभव को जरूर बताएं। खेलो इंडिया हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इसलिए है कि जैसा अपने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उस दिन कहा उद्घाटन के अवसर पर कि हरियाणा देश की खेलों की एक कैपिटल है। अगर देश की कैपिटल को हमने बनाए रखना है तो निश्चित रूप से उसी प्रकार का एक वातावरण हम आगे बनाकर रखें, व्यवस्थाओं को और कैसे आगे बढ़ाएं कि देश की जो राजधानी है खेलों की, यह निश्चित रूप से बनी रहनी चाहिए। और उस नाते से ही हमने बहुत से कदम उठाए हैं। पहली बार खेलो इंडिया होने के इस समय में एक प्रकार का यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय एक खेलों के आयोजन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, एक स्थान बना है। हमारी आगे की कोशिश है कि न केवल पंचकुला बल्कि इसको रोहतक है, गुरुग्राम है, हिसार है, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शहरों को हम खेल के आयोजन का इसी प्रकार का एक परिसर, इसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाए, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आज आप यहां से जो भी लोग विदा ले रहे हैं,
बल्कि आज तो रात्रि को यहीं रुकना होगा, अपने अपने गंतव्य को शायद कल तक भी जाएंगे। मैं उन सब का आने पर भी अभिनंदन किया था। अब यहां से विदा लेते समय भी मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, ताकि आप अपने क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन कर सके, आगे बढ़ सके। मित्रों, मोदी जी ने खेलो इंडिया के बारे में जो कहा कि खेलो इंडिया खेल को बढ़ावा देने के लिए अपने देश में एक जन आंदोलन है, एक जन आंदोलन है, क्योंकि छोटी आयु के हमारे जो युवा छात्र छात्राएं स्कूल में पढ़ रहे हैं, साथ साथ खेलों में भी अपना ध्यान दे। खेलों का जीवन में अपना एक महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खेल केवल जैसा स्पोर्ट्स के नाते हम देख रहे हैं, यही इसकी परिभाषा समाप्त नहीं होती, बल्कि मैं तो ये कहता हूं हमारा जीवन, और खास करके जो हमारे युवा छात्र छात्राएं स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इनका तो जीवन अब शुरू हो रहा है, तो ये जीवन भी आगे चल करके खेल है। और इस खेल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो एक खेल की जो मानसिकता होती है, खेल में जिस प्रकार का मनों का भाव होता है, उसी प्रकार से हमने जीवन में आगे बढ़ना है। जो जीवन को खेल समझ करके आगे बढ़ेगा, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आ सकती, उसके साहस में कमी नहीं आ सकती। जो गुण खेलों के माध्यम से हम सीखते हैं, उन गुणों का उपयोग एक आदर्श नागरिक के नाते हम आगे चल करके करते हैं। एक अच्छा नागरिक जब अपने व्यवहार से देश और समाज को आगे कुछ करता है उसके लिए, तो निश्चित रूप से हमारे इन स्वभाव का जो लाभ है वो हमारे प्रदेश को भी मिलता है, हमारे देश को भी मिलता है, और देश में खिलाड़ियों के माध्यम से जो आगे बढ़ने वाला समाज दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हम यहां देश भर के लोग आए हैं, एक मिनी इंडिया जिसको कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना कब पैदा होती है? जब प्रदेश, सभी प्रदेशों के, चाहे वो छोटी आयु के युवा साथी हों, चाहे मध्यम आयु के वर्ग के लोग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई व्यवसाय करने वाले, रोजगार करने वाले लोग हों, देश के सब लोग एक साथ जब इकट्ठे आते हैं, उनको एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। और जब एक दूसरे को समझते हैं तो उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, इसका एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। आप देश भर के दूसरे प्रांतों से आए, हरियाणा के लोगों ने आपसे कुछ सीखा होगा, और जब हरियाणा में भी आप 10 दिन यहां रह करके अपना आपने अच्छा जो प्रदर्शन किया, इसके माध्यम से हरियाणा के भी कुछ यादें आप जरूर लेकर के जाएंगे, तो निश्चित रूप से इसका हमको सबको लाभ होगा। खेलों के माध्यम से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि सभी विकसित होते हैं। खेल खेलने वाला सामान्य नागरिक की अपेक्षा उसके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आगे बढ़ाता है। और जब इस प्रकार के कामों में हम समाज के अधिकतर लोगों को अगर खेल के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, तो स्वास्थ्य का लाभ होगा। और जब स्वास्थ्य का लाभ होगा, तो ये जो आज आने वाली बीमारियां हैं, हर प्रकार की बीमारियां नागरिकों को, व्यक्ति के शरीर को घेरे रखती हैं, और उससे जो सरकारों का जो बजट बढ़ता है, शरीर के खराब होने के कारण से बढ़ता है। हम ये कहते हैं कि अगर स्वस्थ रहेंगे तो बजट कम से कम स्वास्थ्य विभाग का कम होगा, जितना वहां बचेगा उतना हम खेल विभाग में लगा देंगे। ये भी हमारा एक उपलब्धि इससे अतिरिक्त होगी। तो मित्रों, हम लोगों ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर, चाहे वो छोटे बालकों के लिए नर्सरीज हैं, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम्स, गांव-गांव में हमने स्टेडियम बनाए हैं, उसके माध्यम से अभ्यास करने वाले हमारे कोचेज, उनको हमने भर्ती किया है। और इस समय 1100 नर्सरी कैच दम यंग पॉलिसी पर स्कूल के अंदर 5वीं कक्षा लेके 8वीं 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनको नर्सरीज में हम अभ्यास करवाएं। 1100 नर्सरीज हम बना रहे हैं। कुछ उसमें खुल गई है, कुछ नई खुलेंगी। हर नर्सरी में 25 खिलाड़ी, एक प्रकार का यानी 27,000 28,000 खिलाड़ी इसके अंदर लगातार अभ्यास करेंगे। उनके लिए डाइट के लिए पैसा, कोचेस को पैसा, ये सब उनको देते हैं। और हमारे खिलाड़ी, वैसे तो जैसा मैंने उस दिन कहा था, हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक किसी भी व्यवसाय का हो, खेती करता हो, आर्मी में जाता हो, मजदूर भी करता हो, तो भी अपने पूरे मन से, मनोयोग से काम करता है। तो हमने एक शब्द प्रयोग किया था
इस आयोजन में, वो हमारे मस्कट का नाम है। क्या नाम रखा हमने? धाकड़। हमारा हर नागरिक धाकड़ है। और आज जो एक मेडल टैली अपने सामने रखी गई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हरियाणा के सब खिलाड़ियों ने धाकड़ की तरह अपना परफॉर्मेंस किया है। मैं बधाई बाकी सब प्रदेशों को भी उनकी परफॉर्मेंस के लिए देता हूं, खास करके महाराष्ट्र। जैसा बताया, महाराष्ट्र और हरियाणा बिल्कुल नेक टू नेक लगातार चलता रहा। मैं तो रोजाना टैली शाम को पूछता था अपने यहां के खेल विभाग के अधिकारियों से, कभी 2 मेडल ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। अंतोगत्वा हरियाणा के खिलाड़ियों को तो बधाई देता भी हूं, साथ में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को भी बराबर का श्रेय है कि उन्होंने भी मुकाबला करके और अपने साथ निभाया। अब पिछले 4 इन अवसरों में आज इस अवसर को मिलाकर बराबर चल रहे हैं। कभी महाराष्ट्र आगे, कभी हरियाणा आगे। मैं बाकी प्रदेशों को भी कहूंगा कि इस विषय को थोड़ा सा अपने यहां प्रदेशों में बातचीत करके अगली बार और प्रदेश नेक टू नेक मुकाबले में आए। पहला कौन आता, दूसरा कौन आता, उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हर प्रदेश अपने आप को आगे बढ़ा करके टैली में कहीं ना कहीं पहले, दूसरे, तीसरे स्थान के ऊपर बढ़ता है। तो उन सबको शुभकामना है। एक प्रतियोगिता में रहेंगे तो कम से कम सब लोग आगे बढ़ेंगे। हमने एक और विचार किया है कि जैसा खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़िया बना है, एक घोषणा मैं आज कर रहा हूं कि एक पूरे देश भर के खिलाड़ियों के लिए कोई एक प्रशिक्षण का केंद्र हम यहां बनाए। हरियाणा को तो खिलाड़ी आएंगे ही, लेकिन देश भर के खिलाड़ियों को भी एक अवसर मिले उसमें आने का, उसमें एडमिशन लेने का एक तरीका तय कर लेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए पंचकुला में हम एक हॉस्टल बनाएंगे, 200 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था करेंगे। और रहने के लिए हरियाणा के ही नहीं, देश भर के सब खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक हरियाणा खेल अकादमी, इसकी हम स्थापना कर रहे हैं। हरियाणा खेल अकादमी के माध्यम से हर खिलाड़ी अपने आप को कैसे पारंगत करे, कैसे बढ़े। इंटरनेशनल लेवल का जो स्ट्रक्चर है, चाहे कोच हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, ये सब पंचकुला में हम देंगे। इसलिए इस विषय को लेकर के आज ये मैंने घोषणा की है। अभी हमारे महावीर जी जो एसीएस स्पोर्ट्स है, उन्होंने कुछ आंकड़े बताए। इतने हरियाणा के गोल्ड हैं, इतने सिल्वर हैं और इतने हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं। और एक राशि की भी उन्होंने घोषणा की कि हम 50,000 रुपया गोल्ड को देंगे, 30,000 रुपया सिल्वर को देंगे, 20,000 रुपया ब्रॉन्ज को देंगे। मित्रों, मुझे लगता है हरियाणा के जिस प्रकार की हमारी वृद्धि हो रही है, ये राशि अभी कम है, ये राशि कम है। और मैं आज हरियाणा की ओर से हरियाणा के सब खिलाड़ियों को इस राशि को डबल करता हूं। स्पोर्ट्स वाले 1 लाख रुपए के हकदार होंगे, गोल्डन वाले, और जो सिल्वर वाले होंगे वो 60,000 के हकदार होंगे, ब्रॉन्ज वाले 40,000 के हकदार होंगे। और केवल यही नहीं मित्रों, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आखिर वो भी खाली ना जाएं, क्योंकि यहां तक चयन करके उनको आना पड़ता है। अभी तक उनको हम कुछ नहीं देते, लेकिन खेलो इंडिया में जो पार्टिसिपेंट जिसका चयन होगा, उसको भी हम, राशि का विषय नहीं होता, लेकिन प्रोत्साहन मिलता है, उनको भी हम सबको 5-5 हजार रुपया सबको देंगे। तो इसलिए मित्रों, आप सब लोग खेल भावना से खेल खेले हैं। खेल में जीत हार का विषय नहीं होता। ठीक कहा संदीप सिंह जी ने, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, हारते नहीं हैं। वैसे जीतने वाले भी सीखते हैं, तो ये सीख हमारे काम आए। जैसे खेल का एक नियम रहता है, 2 खिलाड़ी जब आपस में खेलते हैं तो निश्चित रूप से एक जीतता है, एक नहीं जीत पाता है। लेकिन परंपरा क्या है, तुरंत परिणाम आते ही एक दूसरे के गले लगाते हैं। अब एक दूसरे के गले लगाते हैं, खेल खेलते समय शायद मन में ये हो कि मुझे कैसे हराना है, रहता होगा, लेकिन बाद में परिणाम आने के बाद हम एक दूसरे को गले लगाते हैं। अर्थात कोई दुश्मनी का भाव नहीं रहता है, एक दूसरे के हम सहयोगी हैं, साथी हैं। एक दाव इसने खेल लिया, एक दाव उसने खेल लिया, किसका दाव काम आ गया
किसी का दाव शरीर का होता है, किसी का दाव बुद्धि का होता है, दाव चल जाते हैं, कौन सा दाव भारी पड़ जाए। एक छोटी कहानी हमने सुनी थी, अब वो सत्य है कि नहीं है, लेकिन कहानी तो कहानी होती है। कहने लगे एक गांव में एक कुश्ती हो रही थी, और उस कुश्ती में एक वहां का पहलवान ऐसा था कि हर साल, जैसे यहां भी है कि हर वर्ष कोई ना कोई गोल्ड मेडल एक ही जो खिलाड़ी है वो लेके जाता, पता होता इसी ने गोल्ड लेना, तो वहां भी उस पहलवान के नाते से पता था भी ये पहलवान इस गांव का केसरी है और यही जीतेगा हर बार। उसके लिए बाद में समय नहीं रखते थे रेफरी, भी जीतना तो है ही है, 2 मिनट में आखिर में फैसला हो जाएगा। जब वो खेल समाप्ति होने लगी शाम को, तो उस गांव के केसरी को मैदान में उतारा, और वो हमारे गांव में यानी कहते हैं कि लंगर घुमा दिया उसने। लंगर घुमाने का मतलब चैलेंज कर दिया, आओ भाई कोई। अब उसको तो लगता था कोई नहीं आएगा। ऑडियंस में एक नौजवान बिल्कुल पतले से यानी शरीर का, लेकिन बुद्धिमान था। उसने सोचा कि भी बिना खेले ही इसका हाथ खड़ा करके जिता देंगे, इसको खेलना तो चाहिए, चाहे किसी के साथ खेले। और जब कोई नहीं कूदा तो वो पतला सा नौजवान वो कूद गया मैदान में, जाके हाथ मिला लिया। सब बड़े हैरान कि ये क्या हुआ, ये तो पहलवान है, इसको मार देगा, तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। खैर हाथ मिलाया तो कुश्ती तो होनी है। अब रेफरी ने कहा कि भी देखो अब अंधेर हो गया, सूर्य छुप गया, सूर्य छुपने के बाद कुश्ती होती नहीं है, अब ये कुश्ती कल सुबह 11 बजे होगी। सब लोग आसपास के गांव के इकट्ठे हो गए कि देखो उस पहलवान का उस लड़के के साथ मुकाबला होगा, देखते हैं क्या है मुकाबला। पहुंच गए, भीड़ पहले दिन से भी ज्यादा। और जब हाथ मिला लिया, जाके जैसे भूमि को पुचकारते हैं, पुचकारा, माथे को लगाया, कंधे में कंधा डाला, अपना सिर दूसरे के कंधे में डालते हैं, थोड़ा घूमते। जब घूम रहे थे, 1 आध मिनट तो प्रदर्शन करना ही होता, तो नौजवान लड़का पहलवान को पूछता है कि भाई तुम खेल क्यों रहे हो? ले मैं जीतूंगा। कि जीतोगे तो क्या होगा? मुझे इनाम मिलेगा। कितना मिलेगा? 1000 रुपये इनाम मिलेगा। कि बस इसीलिए खेल रहे हैं? क्या मैं इसलिए खेल रहा हूं? तो अगर कहने लगा कि अगर मैं जीत जाऊं और तू हार जाए, तुझे 2000 रुपये दे दूं तो मैच फिक्स हो गया। कह लेगा ठीक है, मुझे तुम 2000 दे दो, मैं हार जाऊंगा, तुम जीत जाना। उन्होंने 2-4 चक्कर काटे और उस नौजवान ने एक इशारा किया, कड़क, और वो पहलवान नीचे और नौजवान ऊपर। अब लोग हैरान कि ये क्या हो गया, पहलवान को हरा दिया उस पतले से लड़के ने। लोगों ने उस पतले लड़के को उठा लिया, कंधे पर उठाया, उठा करके ले जाने लगे। चलो भाई ले जाओ, इसको मेडल देंगे, इसको सर्टिफिकेट देंगे, इसको इनाम देंगे। आगे आगे लोग उसके कंधों के ऊपर, नौजवान लड़का, पीछे पीछे पहलवान। पहलवान ने नजदीक जाकर के उसको कहा, ठहरो भाई ठहरो, मुझे इस लड़के से कुछ बात करनी है। कहने लगे क्या बात करनी है? भाई नहीं बात करनी है मुझे। उस लड़के ने कहा कोई बात नहीं, मुझे करने तो बात इससे। साइड में कोने में ले गया कि भाई पहले मेरे 2000 रुपये दे तब जाना। कहले कौन से 2000? कहले तूने कहा था। कहले तुम्हारे अपने दाव थे, मेरा अपना दाव था, मैंने दाव लगाया और जीत गया। तो कहने को भले कहानी है, लेकिन दाव तो दाव है, किसका दाव लग जाए, कौन प्रथम आ जाए, कौन द्वितीय रह जाए। लेकिन कुल मिलाकर के खेल की भावना से खेलने का मतलब यानी मैच फिक्सिंग का नहीं करना कभी भी, कभी आप उसी को लेके बैठ जाओ। लेकिन मेरा कहना कि दाव भी अपने प्रति सब लगाते हैं। एक आदमी एक बार मेडल ले गया, अगली बार नहीं लाया, तीसरी बार फिर ले गया, चौथी बार नहीं लाया। अर्थात हम लोग अपनी चुस्ती का, अपने बुद्धि का, अपने शरीर का, अपने मन का, सबका इस्तेमाल करें। हम लोग अनुशासन भी सीखते हैं इससे। यह अनुशासन जीवन में यदि आ जाए तो एक अच्छे नागरिक की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज तो मैं इतना ही कहूंगा इस अवसर पर कि खेल की जो हमारे जो परिसर है, इसको हम निरंतर बढ़ा रहे हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। और उसकी स्थापना जब इस खेल स्टेडियम के माध्यम से, खेल अकादमी के माध्यम से बता रहा हूं, तो एक अवसर आप सबके लिए होगा। आप भी अपने अपने प्रदेशों में लगातार अभ्यास बनाए रखें, ताकि इस खेल में इस बार कोई कमी रह गई होगी तो अगली बार इस कमी को हम समाप्त करें और निश्चित रूप से सबसे आगे बढ़कर हम खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।